बहुत से लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि अच्छी खासी कमाई के बाद भी उनके पैसे नहीं बच पाते हैं। बचत ना कर पाना लोगों के मानसिक और आर्थिक तनाव का सबसे बड़ा कारण होता है। ऐसे लोगों को बता दें कि जो व्यक्ति अपनी आय से ज्यादा खर्च करता है वह गरीबी की ओर तेजी से बढ़ता है। चाहे कितनी भी कमाई हो, अगर खर्च आय से ज्यादा हुआ तो कर्ज और तंगी आएगी। फिजूल खर्ची से धन का नाश होता है। जरूरत ना हो तो पैसे खर्च न करें। कर्ज लेकर सुख भोगने वाला कभी सुखी नहीं रहता। जितना भी कमाओ उसका कुछ हिस्सा भविष्य के लिए बचाओ। पहले बचत कर लें, फिर बाकी से खर्च करें। ज्यादा कमाने की लालच में गलत निवेश या जोखिम लेने से धन डूब जाता है। संतोष और समझदारी रखें। धन को बढ़ाने के लिए उसे सही जगह लगाओ। जमीन, व्यापार, शिक्षा या उपयोगी चीजों में निवेश करें, फिजूल खर्ची में नहीं। अगर आप इन मूल मंत्रों पर पूरी गंभीरता से अमल करेंगे, अपने आप पैसा बचना शुरू हो जाएगा और धन स्थायी रहेगा। पति पत्नी का रिश्ता केवल प्रेम पर नहीं बल्कि भरोसे और गुणों पर टिका होना चाहिए। पत्नी की असली पहचान तब होती है जब पति अपना सारा धन खो दे, और पति की पहचान तब होती है जब पत्नी बीमार या संकट में हो। जिस घर में पति और पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, वहां लक्ष्मी का वास होता है। रिश्तेदारों की असली पहचान बीमारी, अकाल, युद्ध या दुख के समय में होती है। जो इन स्थितियों में साथ खड़ा है वही आपका अपना है। बहुत दुष्ट स्वभाव वाले रिश्तेदारों से दूरी बना लेना ही बेहतर है, क्योंकि वे दूध में जहर के समान होते हैं। सफलता कोई जादुई मंजिल नहीं है, बल्कि यह आपकी आदतों, मेहनत और सही दिशा का परिणाम है। हर किसी के लिए सफलता के मायने अलग हो सकते हैं, लेकिन उसे पाने के कुछ बुनियादी सिद्धांत हमेशा एक जैसे रहते हैं। यदि तुम किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हो तो इन 4 बातों को हमेशा याद रखना। पहला, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करो। जब तक तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम्हें जाना कहाँ है, तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे। दूसरा, सफलता रातों रात नहीं मिलती। छोटे छोटे लेकिन लगातार उठाए गए कदम ही बड़े परिणाम देते हैं। इसलिए निरंतर प्रयास जारी रखो। कल कभी नहीं आता। जो करना है उसकी शुरुआत आज और अभी से करो। तीसरा, असफलता से मत डरो, क्योंकि सफलता का रास्ता असफलताओं से होकर ही गुजरता है। हर हार तुम्हें एक सबक देती है, उसे सुधारो और फिर से कोशिश करो। चौथा, समय का सही प्रबंधन। समय सबसे कीमती संपत्ति है। इसे व्यर्थ नहीं गंवाओ, बल्कि इसका सदुपयोग करो। उन कामों को पहले करो जो तुम्हारे लक्ष्य के लिए सबसे जरूरी है। जो इंसान छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता और शांत रहता है, वो बहुत बड़ा और खास इंसान होता है। गुस्सा करना आसान है, लेकिन शांत रहना बहुत मुश्किल। जो लोग शांत रहते हैं वो बहुत समझदार और ताकतवर होते हैं। इनकी बात सब सुनते हैं और इनका सम्मान भी बहुत होता है। ऐसे लोगों की जिंदगी में बहुत कम परेशानियां आती हैं। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि हमारी मानसिकता ही हमारे सुख और दुख को तय करती है। अगर हम हमेशा अपनी परेशानियों को ही गिनते रहेंगे तो हमें कभी भी अपने जीवन की खुशियां नजर नहीं आएंगी। नकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति के पास चाहे कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों न हो, वह कभी संतुष्ट नहीं रह पाता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सकारात्मक सोच ही वह चाबी है जिससे सफलता और शांति के द्वार खुलते हैं। इसलिए दुख को पकड़ने के बजाय उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके पास है। व्यक्ति के जीवन में बुरा समय कभी बताकर नहीं आता, और ऐसे में आपको धैर्य से काम लेना चाहिए। बुरे या संकट के समय में व्यक्ति को गंभीरता का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुश्किल समय में गंभीर होकर फैसले लेना आसान हो जाता है। बुरे या खराब वक्त आने पर धैर्य से काम लें और उससे निकलने के लिए एक रणनीति तैयार करें, ताकि मुश्किल समय में आपको अधिक नुकसान न झेलना पड़े। रणनीति बनाकर चलने से व्यक्ति को कम नुकसान का सामना करना पड़ता है और बुरे वक्त को पार करना आसान हो जाता है। बुरे वक्त में अपने परिवार व शुभचिंतकों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। समय चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर परिवार का साथ है तो हर मुश्किल को हंसकर पार किया जा सकता है। चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक बनाए रखें। बुरे वक्त में जो व्यक्ति सकारात्मक विचारों को दिमाग में रखता है, उसे नुकसान नहीं झेलना पड़ता, बल्कि वह सकारात्मक विचारों की वजह से बुरे दौर से निकलने का रास्ता निकाल लेता है। अच्छी आदतें हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव देखना चाहते हैं, तो कुछ सरल लेकिन प्रभावी आदतों को अपनाना बेहद जरूरी है। अक्सर लोग खुशियों को बड़ी उपलब्धियों से जोड़ते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि छोटी छोटी अच्छी आदतें ही स्थायी संतुष्टि देती हैं। सुबह समय पर उठना, आभार व्यक्त करना, सकारात्मक सोच रखना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जैसी आदतें जीवन को नई ऊर्जा देती हैं। जब हम रोजाना अपने व्यवहार और सोच में थोड़ा सुधार करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा पूरा व्यक्तित्व निखरने लगता है। अच्छी आदतें न केवल मानसिक शांति देती हैं, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका हर दिन उत्साह और संतुलन से भरा हो, तो अच्छी आदतों को तुरंत अपनाना आपके लिए एक मजबूत शुरुआत साबित हो सकता है। एक समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी दिखावे वाली दोस्ती नहीं चाहता है। उसे अपने आसपास भीड़ नहीं बल्कि भरोसा चाहिए होता है। एक समझदार व्यक्ति को
ये बात पता होता है कि जब मुसीबत आती है तो बहुत सारे लोग साथ खड़े नहीं रहते हैं, बल्कि कुछ सच्चे लोग ही साथ देते हैं। ये एक मुख्य कारण है कि एक समझदार इंसान काफी सारे नहीं, बल्कि 2 से 3 सच्चे दोस्तों को ही चुनता है। इस तरह के रिश्तों में दिखावा नहीं, समझ और सम्मान ज्यादा होता है। समझदार लोग भीड़ नहीं, सही साथ चुनते हैं। वे हर किसी पर भरोसा नहीं करते, समय की कीमत जानते हैं और मानसिक शांति को प्राथमिकता देते हैं। यही वजह है कि उनके दोस्त कम लेकिन सच्चे होते हैं।